मुंबई के विकास पर ठाकरे बंधुओं को घेरते हुए कहा कि 25 साल तक मुंबई महानगर पालिका उनके पास रही, लेकिन दिखाने लायक कोई काम नहीं हुआ। वहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला है, बीडीडी चौल, अभ्युदय नगर, पत्रा चौल में मराठी मानुस को उनका हक मिला, तो उन्हें जलन हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नदारद हैं और अब BRICS सम्मेलन से भी उनका गायब रहना सवालों के घेरे में है। न कोई बयान, न तस्वीर और सेना में बड़े अफसरों की बर्खास्तगी ने सत्ता संघर्ष की आशंका को हवा दे दी है। क्या चीन में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वे अब 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। बैठक में पहली बार राबड़ी देवी ने पारिवारिक विवाद पर खुलकर बात की और कहा कि हर घर में बंटवारा होता है, हमारे बोलने से क्या होगा। राबड़ी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया, जबकि हमारी सरकार ने कारखाने दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने आपत्ति जताई और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में भी असंतोष के सुर उठ रहे हैं। बीजेपी समेत एनडीए नेताओं को प्रवासी बिहारी मतदाताओं के नाम सूची से कटने का डर भी सता रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के आनंद में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये विश्वविद्यालय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के परिसर में बनाया जाएगा। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ये विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में भाई भतीजावाद के आरोपों को खत्म करेगा और भविष्य में केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही इस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। हैदराबाद में आबकारी विभाग ने 2 मामलों में करीब 20 किलो गांजा जब्त किया है। शातिर आरोपियों ने आबकारी विभाग की टीम से बचने के लिए गांजा छिपाने का अनोखा तरीका खोजा था, लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं सके। इंदिरा नगर में रोहन सिंह नामक व्यक्ति ने पूजा कक्ष में एक देवता की तस्वीर के पीछे कई छोटे छोटे पैकेट बनाकर 10 किलो गांजा छिपा कर रखा था और पूजा अर्चना कर रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक निजी दौरे पर फिरोजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रहे मतदाता सूची अपडेट अभियान और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की चुनावी धांधली न हो सके। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही भूमाफियाओं को पस्त करने का सिलसिला जारी है। हैरत की बात यह है कि जिले में चारगाह की जमीन पर अवैध तरीके से पुलिस बूथ का निर्माण करा दिया है। बात यहीं तक नहीं रही, नवनिर्मित पुलिस बूथ के निर्माण के बाद बाकायदा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसका उद्घाटन भी किया गया। हालांकि गाँव के ही एक व्यक्ति के हाईकोर्ट जाने पर कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई, नालों की सफाई, पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। दिल्ली जल बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे करोड़ों की परियोजनाएं स्वयं संचालित करने का अधिकार दिया गया। ये निर्णय कैबिनेट से अनुमोदन की प्रक्रिया को समाप्त करता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ठाकरे के मराठी प्रेम को दिखावटी करार देते हुए कहा कि उनका असली एजेंडा मराठी नहीं, बल्कि मुंबई महापालिका पर कब्जा करना है। ये सब केवल चुनावी ड्रामा है जो चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है।